अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं और कैसी हो, जो भी हो, बड़ी हो छोटी हो। ये मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये रोटियाँ, आजकल तो अनाज इतना महंगा हो गया है कि मुश्किल हो गया रोटी खाना भी। तो ये ऐसे करें जी, रात को जो बचती है रोटी, दोपहर को या रात को या सुबह की जो भी हो, उसको ऐसे काट लिया करें बारीक बारीक काट के। तो इसको बच्चों को चीनी और घी डाल के तो इनको चूरी बना दिया करें। वैसे थोड़ी सी इनको इसको काट के तो हाथ में मसल लिया करें, ज़रा बारीक हो जाए तो ये चूरी बन जाएगी। ये मेरी सास ने मुझको बताया था कि रोटी ज़ाया नहीं किया करो, तो ये ऐसे बना लिया करो तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। जब बच्चे खाएंगे तो बूढ़े भी थोड़ी थोड़ी खा लेते। खैर मेरे मियाँ भी बहुत शौक़ से खाते थे, अल्लाह मियाँ उनको जन्नत नसीब करे। वो कहते थे जो रोटी बचती है ना तो गिराना नहीं, बाहर नहीं फेंकना, तो इसकी चूरी बना लो, बना के तो चीनी डाल के घी डाल के जो भी है तो ये बना के बच्चों को दो तो ये बचत भी हो जाएगी और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। तो आप भी खा लेना मेरी तरफ से आपको। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलाम वालेकुम, की हालत वाले सारे दे। उम्मीद कर दियाँ सब ठीक होवोगे। काफ़ी टाइम के बाद मैं अम्मी को व्लॉग में लेके आई हूँ। अम्मी की तबीयत भी वैसी ही चल रही है जैसी मेरी है। अच्छा, कुछ बहनें यहाँ पे कह सकती हैं या ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कैंची से क्यों कट कर रही थी रोटी को। तो अम्मी जिसके हाथों में जान ही नहीं है तो फिर उन्होंने, वो कहती है मुझे थोड़ा बहुत कुछ काम करने को दिया करो। और दूसरी चीज़, जब हम ये पेस्ट्रियाँ शेस्ट्रियाँ बनाते होते हैं या केक्स वगैरह बनाते हैं तो आटा हमारा इसी तरह की मशीन्स में चलता है। अच्छा, यहाँ पे मैं बैठी हुई थी पूंडी के साथ और चूरी को आगे लेके चलते हैं मैंने सारे क्लिप्स एक साथ जोड़ लिए थे। हालांकि इतनी कोई बुरी हालत है लोड शेडिंग की वजह से, कब लाइट चली जाए कब आ जाए कोई नहीं पता। तो अम्मी से वो थोड़े मोटे मोटे कटे थे तो उसको फिर मैंने ना इस चॉपर के अंदर ही डाला है, तो इसने इसको फ़ाइन कर दिया है। फिर मैंने यहाँ घी लिया हुआ है चूरी के अंदर। वैसे ना वो जो रोटी होती है उसमें देसी घी भी डलता है, वो कच्ची चूरी होती है, लेकिन ये पक्की हुई चूरी है। ये हमारी दादी जान अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे, उन्होंने मेरी वालदा को सिखाई थी। और देख लें, सासों से भी बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। हमारे ख़ानदान में सास बहू का प्यार बहुत चलता है और जनरेशन टू जनरेशन चलता है। तो अब जैसे मेरी अम्मी का मेरी भाभीयों के साथ या मेरी अम्मी का मेरी दादी के साथ ऐसे ही था। अच्छा जी, यहाँ पे रोटी मैंने घी में डाल के इतनी कि वो थोड़ी थोड़ी सी ना उसके ऊपर बस घी आए, घी ਉਹਦੇ अंदर इस तरह नहीं लगे जैसे हुंदा ना टपक टपक के जा रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा रोटी को ब्राउन कर लिया था, फिर अपनी मर्ज़ी की इसके ऊपर चीनी डालनी और चीनी उदों तक कहते अंदर भुननी है जिससे वो मेल्ट नहीं हो जाती। अच्छा, मैं पंजाबी उर्दू साथ साथ बोलती होती हूँ क्योंकि मैं पंजाबी हाँ, तो सब कुछ चलता रहता है। उन्हें 5 कोलियाँ से मैं पूछ लिया दोपहर किन्ने किन्ने रोटी नहीं खानी, उन्हें चूरी खानी, गरम गरम ही खाने का मज़ा आता है। तो मैंने उस हिसाब से बना दिया था। बेसिकली मैं चूरी ज़्यादा खाती नहीं हूँ। मेरे वालिद अल्लाह मियां ने जन्नत नसीब करे बहुत शौक़ से खाया करते थे, क्योंकि हमारी दादी भी बेशक वो शुगर की पेशेंट थी लेकिन चीनी के मगर पड़ी रहती थी। अच्छा, आज की मेरी वीडियो में ना हेल्प कर दी है मेरी अम्मी ने, 1-1.5 मिनट की आवाज़ उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया, बाकी मैंने स्पीड तेज़ कर दिया है। यहाँ पे तोते लड़ नहीं रहे, ये पानी गिर रहा था पर खोल खोल के नहा रहे हैं ये मेरे तोते सारे। तो गर्मी इतनी शदीद हो गई है, जानवरों का तो बुरा हाल है, इंसानों का तो जो है ही है, जानवरों का बहुत बुरा हाल है। फिर इनको थोड़ी देर के लिए आप देखेंगे कि बाहर धूप में इनको मीटिंग करवाई जाएगी, या दुम भी इनकी धोई जा रही है, साफ़ सुथरा किया जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि रोटी खाने के बाद सुबह के टाइम जानवर जो होते हैं ना, जिनके घर पाले हैं, वो अपने परों को साफ़ करते हैं। तो इस तरीके से इन्हें अब धूप में रखा हुआ है, भाइयों सूख जाओ, फिर तुम लोगों को अंदर लेके आते हैं। अभी जो आपको दरख्त के ऊपर ये नज़र आएंगे थोड़े थोड़े क्लिप्स, ये इंडस हॉस्पिटल के हैं। द वर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ इंडस हॉस्पिटल। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहती, बस दरख्त अच्छे थे, नीम ट्री थी वहाँ पे, क्योंकि ये कुदरत के दिए में खूबसूरती है ये वहाँ की, वरना धूप तो सड़ी थी। चले, एक रेसिपी आपने चूरी की देख ली, दूसरी रेसिपी यहाँ पे मैं शेयर करने वाली हूँ आपसे कि हम कबाब बनाने लगे थे। क्योंकि डेली सुबह मेरा भतीजा काम पे जाता है, उस बेचारे को सालन नहीं मिल पाता है, तो वो कह रहा है अम्मी बीमार हुई हैं तो आप लोगों ने मुझे सही से वो देने की चीज़ें जो है ना, नाश्ता सही से नहीं मुझे करवाते। मैंने फिर कबाब तल के और बना के रख दिए हैं ताकि ये सुबह के टाइम खा लिया करे। चने की दाल भिगो के रखी, आधा घंटा हो गया। लहसुन अदरक वैसे ही सबूत है, प्याज उंजी टमाटर हरी मिर्चा लाल मिर्च। और ये गर्मी लाइट गई हुई थी, इस वजह से मैंने अपने कमरे में ही सारा सामान मंगाया हुआ था। तब तक हमने ना फिर कुकर चला लिया था जब तक लाइट आने वाली थी। एनीवेज़ चले कुकर लेते हैं, कुकर के अंदर ये सारे मसाला जात उंडेलते हैं। किस हिसाब से मैं बताती जाती हूँ, ये पंखी जो है ना मेरे अब्बू को
किसी ने गिफ्ट दी हुई थी, तो उनकी उसमें मेरे पास मेमोरीज़ में है। अच्छा जी, हरी मिर्चें ये सारी डाल रही हूँ। प्याज ये तकरीबन डेढ़ क प्याज सीगा छोटा छोटा। टमाटर मैं इसलिए नहीं डाल रही कि पीनों ने इसे कट नहीं किया था, और वाकई मैंने जब इसे काटा तो इसके अंदर से वो निकला थोड़ा सा ख़राब। आधा किलो चने की दाल है, भिगो के रखी हुई है मैंने। परदेसी तरीके ना तो निकल दी नहीं थी, असी देसी तरीके ना ठुका ठुकी करके ये बाहर कढ़ना। अंज नहीं निकल रही तो फिर क्या करूँ, चिपक गई ना वो, उसने पानी निचोड़ दिया और रहने दिया। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम लोगों ने डालना है हल्दी। ये वही डब्बियाँ जो मैं शॉपिंग में आपको शुरू में दिखाई थी, एक टाइम में 6 महीने तो हो ही गया। लाल मिर्चा पावांगी। अब ये मैं किस हिसाब से डाल रही हूँ, सामने बेड पे अम्मी लेटी हुई हैं और एक एक चीज़ मुझे गाइड करती जा रही है। हालांकि मुझे अब अंदाज़ा है कि किस हिसाब से खाने में कितनी लूण मिर्च जाती होती है। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, अक्सर लोग रेसिपीज़ में बताते हैं 1/2 टीस्पून नमक, फलाना नमक, टमकाना नमक। अच्छा, इसमें मैंने ना ये बोटियाँ ज़्यादा डालनी है, और ये हड्डियों वाली हैं, हड्डियाँ हम बाद में सेपरेट करेंगे। अच्छा, वो जो नमक की मिकदार बताते हैं ना, कभी आप लोग नमक को देखा कीजिए, कभी वो बहुत बड़ा मतलब बिल्कुल फ़ाइन होता है, कभी वो बड़े बड़े उसकी दरदरा सा होता है। जब वो दरदरा है ना, जहाँ पे वो 1 चम्मच होती है ना, वहाँ पे आधी चम्मच डालनी चाहिए। ऐसा एक्सपीरियंस मेरे साथ तब हुआ जब मैंने कल चावल बनाए ना, चावल में जितना नमक डालो उतना ही फीका रहता है लेकिन जब मैंने उसके अंदर 1-1.5 चम्मच ही डाला, मैंने अम्मी को चेक करवाया चावल डाल के भी, तो मुझे कहती हैं नमक तो बिल्कुल बराबर है। तो हमारे घर में इस दफ़ा जो सॉल्ट आया हुआ है ना, वो थोड़ा मोटा मोटा है। अच्छा, इसी में मैंने फिर ग्लास थोड़ा छोटा था, इसी वजह से टमाटर मैंने जब काटा उसके अंदर से वो थोड़ा सा वो ख़राब निकला था, सेपरेट कर दिया, 2 टमाटर डालें। और तकरीबन 1 गिलास जो होता है ना स्टील के घर में नॉर्मली जो हम लोग 1 पाव वाला होता है, वो उससे कम भी डाल सकते हैं, क्योंकि चिकन ने अपना पानी भी छोड़ना होता है। लेकिन इतना पानी तो डालना होता है ना कि भाई चिकन जो है वो तो ऊपर बेचारी दाल ही ना सड़ जाए। फिर इसके ऊपर हम लोगों ने ढक्कन देना है और इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, नहीं तो इन्हें सड़ जाना। पानी तो इतना है ही नहीं है ना, बंद ही नहीं हो रहा, हो जा सिम सिम। यहाँ पे मैं पीनों के साथ यही लगी हुई थी, ये सही से बंद नहीं हो रहा, क्योंकि इसकी रबड़ ना 2-3 दिन हुए इन्होंने चेंज करवाई है। ये जब तक ठुस-ठुसासी नहीं होती ना, जब तक इसको हीट नहीं मिलेगी तो इसको हम दे देते हैं। यहाँ पे ये हो गया था, फिर मैंने बोटियाँ अलहदा कर ली थी और दाल को अलहदा से मैश कर लिया था, और यहाँ पे मैं बोटियाँ सेपरेट कर रही हूँ। अब यहाँ पे ये नहीं कहना कि आप हाथों से लगी हुई हैं, क्योंकि ये कबाब जो है ना मेरे घर में, और जो होती हैं ना माएँ वगैरह भी, वो ऐसे ही घर में करती हैं, भावें वो खाण ली तुसी टीवी दे उत्ते ते चैनल दे उत्ते जो मर्जी कर लवो, करा दे अंदर खाने अंजी पकदे आ। अच्छा, ये वाला जो था ना चॉपर, इसको मैं इस्तेमाल करके देखना चाह रही थी कि आया इट्स वर्थ बाइंग और नॉट, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसने बड़ा अच्छा काम कर दिया। ऐसा टेस्ट था आज कबाबों के अंदर, जैसे मुंह के अंदर रख के जैसे वो घुल नहीं जाता मक्खन की तरह वैसे, वरना जब हम कुंडी दस्ते में करते हैं या वो उसमें करते हैं ना, क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, मोटर एंड पिस्टल नहीं वो एक वो होती है, मुझे नाम बताइएगा, एक पत्थर सा होता है, स्लैब सी होती है, मेरे जहन से नाम ही निकल गया, कराची वाले अक्सर वो इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा था कि उसके अंदर जो होते हैं ना रेशे रेशे दूसरी तरह के बनते हैं, लेकिन ठीक है जहाँ कहीं ज़रूरत है तो फिर। लेकिन एक चीज़ है कि इस मशीनरी के इस्तेमाल करने का एक ये है कि इसके साथ जो चीज़ चिपक जाती है ना, फिर उन्होंने कढ़न दे लई, फिर उन्होंने भे दो, इसमें धनिया और गर्म मसाला जो नॉर्मल होता है मिक्स किया, थोड़ा सा नमक की कमी थी, अम्मी कहती नमक डाल दो, लेकिन जो फिर भांडे धोने पैंदे हैं ना कबाब पकाने तो बाद तो लग पता जाता है थोड़े थोड़े हिस्से लिए। इस दफ़ा मैंने अम्मी को ये भी छोड़ दिया कि वो कबाब भी ना बनाएं, क्योंकि नहीं है उनके अंदर इतनी ताकत, अभी हिम्मत, मैं नहीं चाहती वो ज़्यादा थकें। अब मेरे पास 2 हिस्से हैं, एक तरफ अम्मी की तबीयत ठीक नहीं, एक तरफ भाभी की तबीयत ठीक नहीं, भाभी के साथ मुझे भागम दौड़ बाहर करनी पड़ रही है, भतीजियों को घर छोड़ के जाना पड़ता है, फिर वो अम्मी की लुक आफ्टर करती हैं। तो इस वजह से मैंने ना ये बना के रख दिया है कि बच्चियों को ज़्यादा सालन बनाने तो इस उम्र में नहीं आते ना, तो ये इसको पका पका के या अचार जो हमारे घर बना है उसके साथ लगा के, रोटियां अगर नहीं भी कोई होता इस तरह का तो फिर वो तंदूर से आ जाती हैं। अच्छा, यहाँ पे ये इस टिक्कियों के लिए ना उसने क्या किया था, नीचे प्लास्टिक बिछा दी थी, जो नॉर्मल पॉलीथीन थैलियाँ आती हैं वो मैंने कटवा दी थी, उसके ऊपर रखा, फिर साथ लगा के, फिर क्योंकि फ्रीज़र के अंदर बड़ी ट्रे तो रखी नहीं ना जाती, फिर मैंने दूसरी लेयर लगाई, उसके ऊपर चढ़ाया ये सारे काम आज मैं कर करके ना, मैं अम्मी से कही थी अम्मी देखो हुण मैं वड्डी हो गई हाँ, मैनू घरदारी करनी आ गई है हर तरीके दे नाल दी। मेरी कोशिश अभी भी यही है कि बच्चियों से मैं बच्चियों वाला काम कराऊँ। देखिए घर के अंदर 100 हब्बी नब्बी हो जाती है, तो जो बच्चियाँ होती हैं ना उनको एकदम से ऐसे नहीं देनी चाहिए कि एकदम से वो मैच्योर हो जाए, तो मैं उनको वो काम देती हूँ जो काम मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा इंसान बन के उनके सामने दिखाऊं ताकि उनकी क्रिएटिविटी आगे आए, ये ना हो कि ज़िंदगी बोझ बन के रह जाए। तो मैं जहाँ पे मुश्किल काम होते हैं वो मैं पकड़ लेती हूँ, जहाँ पे आसान काम होते हैं उन्हें पकड़ा देती हूँ, फिर जब मैंने बाहर जाना है तो फिर तो उन्हीं ने ही काम करना है ना।
लड़कियां इसी तरीके से धीरे धीरे काम सीख लेती हैं। लीजिए कबाब बन गया हमारे, हम यहाँ पे तालियां बजा रहे थे। यहाँ पे अब हम इसे तलेंगे, अंडा फोड़ेंगे, तोड़ेंगे, भनेंगे, फिर उसको फेंटेंगे और फिर इसके बाद वो स्लैब पे आपको जो नज़र आ रही है ना, किसी बच्चे से हल्दी गिरी हुई है। 6 टिक्कियाँ बननी थी क्योंकि घर पे मैंने बताया ना चूरी पहले खा ली थी, फिर हम लोगों ने बाद में चलाकियाँ की हैं कि रोटी बना खा लिए। पेड़े बना के रखे हैं, चले मैं पका के लाती हूँ रोटी, आप लोग भी तैयार होकर बैठ जाएँ, चले जी खाते हैं। अगर आप इसके ऊपर चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। मैनू कोई इन्नी फैंसी चीज़ों की जरूरत नहीं है, भुख लगी सीधी रोटी पकाओ तो खाओ, अगे ही 4 घंटे लगे ने सानू पकाने लगे। तो बस इतना ही सब कुछ था जो मैंने आज आपसे शेयर करना था। ये मम्मा जी की रेसिपियाँ 2, एक मेरी दादी जान की, एक अम्मी जान की, तो फिर अम्मी जान की हुई। तो जनाब यही सब कुछ था जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी। जो अंडा बचा हुआ है ये हम शाम को टिक्कियाँ तलेंगे तो उसके लिए इस्तेमाल कर लेंगे। ये एक तरफ से थोड़ी सी फ्राई हुई है तो दूसरी तरफ से फ्राई में उतारने लगी तो पीना मुझे कहती है फटाफट क्या ज़रूरत है, बस अब मैं रोटी पकाती हूँ, आ जाएँ बिस्मिल्लाह करें। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।